तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं मोहनजोदड़ो की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कोई 5000 साल पुराना है और ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को टक्कर देता था। ये सिर्फ कुछ खंडरों की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता की पहेली है। और उस पहेली का कह सकते हैं कि दिल ये है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये एक मुहर पर बनी लिखावट है। और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यही उनकी भाषा, उनका लिखा हुआ संदेश, जिसे आज 5000 साल गुजर जाने के बाद भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। कमाल की बात है ना? देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिर्फ कोई पुराने शहर नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें दुनिया के सबसे पहले प्लान्ड यानी कि नियोजित शहरी केंद्रों में गिना जाता है और ये इतिहास की सबसे बड़ी शहरी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। और पता है, इस एक खोज ने इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया थे जो अपने पिरामिडों और मंदिरों के लिए मशहूर थे, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान बनी उनकी कमाल की अद्भुत शहरी योजना। इसी खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को दुनिया की महानतम सभ्यताओं के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और हाँ, ये शहर कोई छोटा मोटा गांव तो बिल्कुल नहीं था। एक अनुमान है कि ये करीब 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था और यहाँ लगभग 85,000 लोग रहते थे। जरा सोचिए, 5000 साल पहले इतनी बड़ी आबादी, मतलब ये उस जमाने में आज के मेट्रोपोलिस या महानगर की परिभाषा पर भी खरा उतरता। तो फिर चलिए इस शहर का एक दौरा किया जाए। अपनी ये यात्रा हम शुरू करेंगे शहर के सबसे ऊंचे हिस्से से, एक ऐसी जगह जहां से हजारों सालों का इतिहास बस एक ही नजर में सिमट आता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है ये बौद्ध स्तूप। ये इस जगह का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख लैंडमार्क है। और एक मजेदार बात, 1922 में जो पुरातत्वविद थे राखाल दास बनर्जी, वो असल में इसी स्तूप की जांच करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। ये जो स्तूप है ना, ये तो सिर्फ 2000 साल पुराना है। मतलब ये मोहनजोदड़ो की महान सभ्यता के खत्म होने के बहुत बहुत बाद में उसी के खंडरों के ऊपर बनाया गया था। असली खजाना, असली शहर, वो तो इसके नीचे दबा हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, उस ऊंचाई से जब चारों ओर नजर दौड़ाते होंगे तो कैसा अद्भुत एहसास होता होगा। इसे भारत का सबसे पुराना शहरी लैंडस्केप कहा गया है। वाकई यहाँ खड़े होकर लगता है कि इंसान सिर्फ इतिहास नहीं देख रहा, बल्कि वक्त के पार झांक रहा है। अच्छा, तो अब उस चीज की बात करते हैं जो मोहनजोदड़ो को सच में, मतलब वाकई में असाधारण बनाती है, और वो है इसकी क्रांतिकारी शहर योजना। एक ऐसी प्लानिंग जो आज भी हमें हैरान कर देती है। शहर की जो मेन सड़कें थीं, वो पता है कितनी चौड़ी थीं? लगभग 33 फीट। जरा सोच कर देखिए, आज से 5000 साल पहले इतनी चौड़ी और एकदम सीधी सड़कें। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास कोई न कोई शक्तिशाली सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी जो इस तरह की प्लानिंग को लागू कर सकती थी। इस तरह के डिजाइन को ग्रिड प्लान कहा जाता है। मतलब बहुत सीधा सा है। शहर के सारी सड़कें या तो सीधी सीधी थी या फिर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल यानी समकोण पर काटती थीं। इससे क्या होता था, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक जैसा पैटर्न बन जाता था पूरे शहर में। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? ये कि हजारों साल पुरानी ये सोच आज भी जिंदा है। आज के जो आधुनिक शहर हैं जैसे चंडीगढ़ या ब्राजीलिया, उनकी जो सेक्टर प्लानिंग है ना, वो इसी ग्रिड वाले सिद्धांत से प्रेरित है। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक सोच आज भी हमारे शहरों को आकार दे रही है। शहर का ये लेआउट हमें सिर्फ प्लानिंग के बारे में नहीं, बल्कि उनके समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। पूरा शहर 2 मेन हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ऊंचा गढ़ या सिटाडेल, जो शायद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और धार्मिक कामों का सेंटर रहा होगा, और दूसरा था निचला शहर, जो आम लोगों, आम निवासियों के लिए था। तो शहर के बड़े प्लान से हटकर अब जरा अंदर चलते हैं, उस जिंदगी की कल्पना करते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो कभी इन गलियों में चलते होंगे, रहते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। और उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा था ये महाकुंड, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट बाथ कहते हैं।
ये शहर की सबसे मशहूर और सबसे अच्छी तरह से बची हुई इमारतों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। और ये कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा तालाब नहीं था। इस महाकुंड की गहराई 7 फीट थी। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर था जो उनकी इंजीनियरिंग के साथ साथ उनके सामाजिक जीवन के महत्व को भी दिखाता है। इसकी बनावट तो बस कमाल की थी, करीब 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियां थीं। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, शायद पुजारियों के लिए। और तो और उत्तर की तरफ 8 अलग-अलग बाथरूम भी थे। सबसे बड़ी बात, इसकी बनावट पूरी तरह से वाटरप्रूफ थी, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है भाई। इस शहर की सोशल प्लानिंग में एक और बड़ी अनोखी बात थी। यहाँ जो पूर्वी बस्तियां थीं वो असल में अमीरों की थी। बड़े-बड़े घर, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, सब वहीं थीं। ये आज के हमारे कई शहरों के लेआउट से एकदम उल्टा है, जहां अक्सर पूर्वी इलाकों को कम विकसित माना जाता है ना अजीब? तो हमने इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन सच तो ये है कि मोहनजोदड़ो आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है। तो चलिए अब जरा उन सवालों पर भी नजर डालते हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। और इनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब तक पूरे शहर के सिर्फ 1/3 हिस्से की ही खुदाई हुई है, सिर्फ 1/3, और अब ये काम भी बंद हो चुका है। तो जरा सोचिए, जमीन के नीचे अभी और कितने राज, कितनी कहानियां दफन होंगी। आखिर में बस यही कह सकते हैं कि मोहेंजोदड़ो में खड़ा होना सिर्फ खंडरों को देखना नहीं है, ये तो समय से परे देखने जैसा है। यहाँ खड़े होकर कोई सिर्फ इतिहास नहीं देखता, बल्कि उसके भी पार झांकता है और उस महान सभ्यता के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है जो कभी यहाँ आबाद थी।